हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की सेल को क्यों एज ए कंपार्टमेंट कहा जाता है, सेल को क्यों एज ए सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट कहा जाता है, एंड सेल शेप एंड सेल साइज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल एज ए कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट क्या होता है? ये छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और रूम्स जो कि इनसाइड के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से सेपरेट रखती है। तो वैसे ही क्या है, हमारा जो सेल है, सेल के अंदर के कंटेंट दूसरे सेल के कंटेंट से सेपरेटेड रहते हैं एज वेल एज इंटरसेलुलर मटेरियल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को एज ए कंपार्टमेंट एक्ट करने में हेल्प करती है, जिससे कि बाहर के चीज़ें सेल के अंदर के चीज़ों से मिक्स ना हो। इसके अलावा भी क्या होता है, हमारे सेल के अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक तो सेल खुद ही एक कंपार्टमेंट है, जिससे कि जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके वजह से सेल एज ए कंपार्टमेंट एक्ट करते हैं। उसके अलावा भी हमारे सेल के अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, और वो कंपार्टमेंट ऑर्गेनेलीज है। सेल के जो अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी एज ए कंपार्टमेंट एक्ट करते हैं। क्यों? वो आप ही गेस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कवर्ड रहते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उन्हें भी एज ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एक्ट करने में हेल्प करती। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे सेल के बाहर के फ्लूइड्स और अगर सेल के अंदर आ जाए, या फिर सेल के ऑर्गेनेलिस के जो फ्लूइड्स हैं वो सेल के फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाए, तो फिर तो उसका वर्किंग एनवायरनमेंट जो है, पीएच, वो सभी चेंज कर जाएंगे। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सिलेक्टेबल न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स को पास करने देगा, ताकि उसके अंदर के एनवायरनमेंट, ऑर्गेनेलिज या फिर सेल के अंदर के जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे, उनके अलग अलग वर्क करने के लिए। तो इसलिए एज सेल के अंदर भी ऑर्गेनली जो है वो एज ए कंपार्टमेंट काम करते हैं, इसलिए इसको कंपार्टमेंट्स विद इन कंपार्टमेंट्स भी कहा जाता है। तो एज सेल, ये जो कंपार्टमेंट्स मेनली हमें यूकैरियोटिक सेल्स में दिखाई देते हैं। एंड एज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये कंपार्टमेंट टोटली सील्ड नहीं होते हैं, एंड वो अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिलेक्टिवली मटेरियल्स, जो कि ज़रूरी है सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो इन्हीं सब रीजन के कारण में सेल को एज ए कंपार्टमेंट कहा जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सेल एज ए सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। सेल्फ कंटेन्ड यूनिट मतलब क्या है? एक ऐसा चीज़ जिसके अंदर सब कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट हो उसके वर्क करने के लिए, और जिसको दूसरे किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करना होता हो उसके वर्क करने के लिए। तो अभी सेल क्या है? सेल भी एक ऐसा ही इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है, जिसके अंदर सब कुछ चीज़ें प्रेजेंट है जो कि उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी हो, और उसको इसलिए दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ये मेनली देख पाते हैं इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका बस एक ही सेल होता है। तो वो एक सेल क्या होता है, वो सब कुछ परफॉर्म करता है, मतलब इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन से लेके डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन तक वही एक सेल सब कुछ परफॉर्म करता है। वो किसी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो जो एक सेल के अंदर जो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती है वो उस सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसलिए उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। एंड एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसका सिंगल सेल ही सब कुछ परफॉर्म करता है। एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, दो उसमें सेल में सब कुछ प्रेजेंट है कि वो इंडिपेंडेंट फंक्शन कर सकता है, पर वहाँ पे करते नहीं है। क्यों? वो एक दूसरे म्यूचुअली काम शेयर करके वो लोग करते हैं। क्योंकि जैसे कि आप ले लीजिए एक बड़ा कंपनी है, ठीक है, कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लोगों को ग्रुप वाइज डिवाइड किया जाएगा कि ये एक ग्रुप ये फंक्शन करेगा, दूसरा ग्रुप दूसरा फंक्शन करेगा। वैसे ही एक लिविंग बॉडी में, मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस भी रहते हैं। तो डिफरेंट सेल्स क्या होते हैं, ग्रुप्ड होते हैं इनटू द टिश्यूज, टिश्यूज टू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम्स, एंड वो ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती है, जैसे कि एक्सक्रीशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके ऐसे ऐसे डिफरेंट सेल्स वो लोग म्यूचुअली इंटरेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, ताकि अल्टीमेटली जो लिविंग बॉडी का जो फंक्शन है वो लोग मतलब एग्जीक्यूट कर सके।
तो इन केस ऑफ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे तो पूरा आपको देखने को मैं एक सिंगल सेल ही है उसका एंड वही सेल सब कुछ परफॉर्म करेगा। बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो सेल जो है वो एक उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि एक ग्रुप ऑफ सेल एक काम करेगा तो दूसरा ग्रुप ऑफ सेल दूसरा काम करेगा। मतलब वो लोग इसे सेल्फ कंटेंड यूनिट तो नहीं पर एकदम इंडिपेंडेंट यूनिट तो काम नहीं करता। मतलब म्यूचुअली वो लोग एक एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप में वो लोग काम करते हैं एज ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। तो एज बिकॉज एक सेल में सब कुछ चीज़ें प्रेजेंट होता है जिसके वजह से वो दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा उसके काम करने के लिए एंड एज वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज खुद ही परफॉर्म कर पाएगा सब कुछ। तो इसलिए इसको सेल्फ कंटेन्ड यूनिट कहा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेल साइज। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज होते हैं। नॉर्मली क्या होता है हमारा जो सेल होता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसको हम लोग ऐसे ही अपने आँखों से खाली आँखों से देख नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। पर ऐसे कुछ सेल्स है में बहुत कम सेल्स होते हैं जिसको जो बड़े होते हैं जिसको हम लोग अपने मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एक सबसे लार्जेस्ट सेल कहा जाता है एंड सबसे छोटा जो सेल होते हैं वो बैक्टीरिया के होते हैं। सबसे छोटा जो सेल है उसका एग्जांपल है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। तो ये लोग ये बहुत ही छोटा है एंड इजीली जो फिल्टर है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकते हैं उस फिल्टर को इजीली पास कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं विद वेरिंग साइजेस एंड मेनली तो छोटे छोटे ही होते हैं पर विद सम एक्सेप्शंस के कुछ बहुत बड़े भी होते हैं लाइक दैट ऑफ द ऑस्ट्रिच एग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल शेप। जैसे कि हमने देखा है कि सेल के डिफरेंट साइज होते हैं मेनली तो छोटे होते हैं और कुछ बड़े। तो ऐसे ही सेल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप होते हैं कुछ ओवल होंगे कुछ फ्लैट कुछ स्पेरिकल कुछ सिलिंड्रिकल। इस टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें सेल की शेप मिलते हैं एंड ये शेप जो है सेल के मेनली फंक्शंस में बहुत हेल्प करते हैं। बेस्ड ऑन देयर फंक्शन सेल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज होते हैं। जैसे कि हम लोग मान ले जो नर्व सेल्स हो जो न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरॉन्स के जो एक्सटेंशंस होते हैं जैसे एक्सन एंड जो कि एक्सन एंड डेंड्राइट होते हैं वो क्या करते हैं वो बहुत लंबे और थिन होते हैं जिसके कारण वो इजीली जो मैसेजेस केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल मैसेज इजीली पास कर सकते हैं। उसके बाद और एक एग्जांपल ले लेते हैं आरबीसी जो कि बाइकनकेव शेप का होता है। उसका जो बाइकनकेव जो शेप होता है वो सरफेस एरिया बढ़ाती है जिसके कारण वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन अपने में स्टोर कर पाता है एंड एज वेल एज गैसियस एक्सचेंज में उसको हेल्प होती है। तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप होते हैं जो कि उन्हें उनके फंक्शन में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप होते हैं जो कि उनके फंक्शन में हेल्प करते हैं।